राष्ट्र की सुरक्षा, हिंदुत्व और धर्म, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो यूपी में इन दिनों खूब सुनाई दे रहे हैं। यूपी में 2022 से पहले 2017 में चुनाव हुए थे। उसके एक साल पहले से यानी 2016 में भी इन्हीं शब्दों की गूंज थी। अब 2022 में चुनाव हो रही है, लेकिन ठीक एक साल पहले यानी 2021 से ही ये शब्द सुर्खियों में रहने लगे हैं और अब तक हैं। नमस्कार, मैं बिट्टू दयानंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ SKL न्यूज। आज मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव से ठीक पहले ही कुछ खास तरह के मुद्दे क्यों उठने लगते हैं। बात करें अगर साल 2016 और 2021 की घटनाओं के विश्लेषण की, तो एक चीज तो साफ हो जाती है कि यूपी में चुनाव से ठीक एक साल पहले कुछ खास तरह के मुद्दे माहौल में घूमने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर खुद ब खुद हो जाता है। इसे समझने के लिए हमने दोनों ही चुनावी साल से एक साल पहले यानी 2016 और 2021 की घटनाओं और मुद्दों के पैटर्न का विश्लेषण किया। इससे पता चलता है चुनाव के एक साल पहले से एक ही तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं और माहौल बनाने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर रोटी, कपड़ा और मकान के साथ विकास के अन्य मुद्दों को छोड़कर वोटरों का एक खास तरह के इन मुद्दों की तरफ ध्यान क्यों खींचा जाता है। राजनीति में कुछ भी बेमकसद नहीं होता और न ही खुद ब खुद होता है। हर चीज रणनीति का हिस्सा होती है। जिन मुद्दों का जिक्र हमने किया वे मुद्दे खुद ब खुद जीवित नहीं हो सकती, उनके लिए पूरी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, यानी रणनीति के तहत ही इन सब मुद्दों को खड़ा किया जाता है। ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक व्यक्ति अपने वजूद के प्रति बेहद संजीदा होता है। राजनीतिक पार्टियां इसी वजूद पर खतरा दिखाकर अपने वोटरों के मन में भय पैदा कर उन्हें अपनी ओर कर लेते हैं। फिर रोटी, कपड़ा और आवास जैसे मुद्दों से दूर कर दिया जाता है और अपनी राजनीति की रोटी को सेक लिया जाता है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते थे, लेकिन सीएम बन जाने के बाद उनकी भाषा बदल गई थी। अब चुनाव का समय आया तो उनके भाषण देने का अंदाज फिर पहले जैसा हो गया है। क्या आप भी इन मुद्दों में अटकेंगे या फिर विकास के नाम पर वोट देंगे?